बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत नगर में एक घर था, बड़ा साधारण सा, पर उस साधारणता में भी सुकून और मिठास भरी रहती थी। उस घर में माता पिता और उनकी 2 जवान बेटियां रहा करती थीं। दोनों बहनें सीधी सादी सपनों और उम्मीदों से भरी हुई थीं। जीवन छोटा था पर संतोष से लबालब। सुबह का दृश्य देखो तो लगता मानो स्वर्ग उतर आया हो। आंगन में तुलसी का पौधा, उसकी छांव में जलते दीपक की लौ और कानों में गूंजती आरती की ध्वनि। शाम ढले तो पिता की मीठी वाणी, जैसे चिड़िया अपने बच्चों को सहला रही हो। और माँ, उसकी गोद की महक ऐसी थी मानो सारा संसार वहीं से मटाया हो। सब कुछ एक बहती नदी की तरह शांत और निरंतर गुनगुनाता हुआ। मगर दोस्तों, किस्मत जब करवट बदलती है तो किसी का लिहाज नहीं करती। 2 ही महीनों के भीतर उस घर पर ऐसा वज्रपात हुआ कि खुशियों का दीपक बुझ गया। माँ चली गई, पिता भी चले गए। घर की चौखट पर पसरी हंसी जैसे किसी ने छीन ली हो। इतना सन्नाटा छा गया कि घड़ी की टिक टिक भी कानों में हथौड़े सी लगती। दहलीज पर रखी पुरानी चप्पलों की जोड़ी हर रोज यही प्रश्न करती, अब किसके कदमों की आहट आएगी। शुरुआत में कुछ दिन माता पिता की छोड़ी हुई थोड़ी सी पूंजी से गुजर बसर हो गई। गांव के भले लोग भी कभी थाली में चावल रख जाते, कभी आटा दाल दे देते। मगर दया की डोर कितने दिन थामी जा सकती है। धीरे धीरे अनाज का डिब्बा खाली होने लगा, चूल्हे की आंच मंद पड़ने लगी और बहनों की आंखों में चिंता के बादल गहराते चले गए। रात का सन्नाटा जब गांव को ढंक लेता, तब छोटी बहन चुपके से तुलसी के सामने खड़ी हो जाती। दीपक की लौ कांपती और उसकी आंखों से आंसू टपकते। दोनों हथेलियां जोड़कर वो धीमे स्वर में कहती, हे प्रभु, हमने कौन सा अपराध किया था जो इतनी जल्दी अनाथ हो गए। घर उजड़ गया, माता पिता छिन गए, पर प्रभु तुम हमारा हाथ मत छोड़ना, अंधेरे में हमें अकेला मत करना। कहते हैं उस मासूम की प्रार्थना में इतना दर्द था कि मानो पूरा आकाश ठहरकर उसे सुनता हो। दोस्तों, कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है। इन्हीं कठिन दिनों में जब दोनों बहनें भूख प्यास से जूझ रही थीं, नगर में संतों का एक विशाल जत्था आ पहुंचा। ढोलक और मृदंग की थाप, झांझ और शंख की गूंज से पूरा नगर गूंज उठा। भजन कीर्तन की ऐसी तान बही कि मानो गगन तक पहुंच रही हो। सड़क पर सफेद और केसरिया वस्त्रों की लंबी कतारें थीं। उन संतों के साथ कुछ साध्वी स्त्रियां भी थीं, जिनके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में असीम करुणा झलक रही थी। जैसे ही बड़ी बहन ने उस जुलूस को देखा, उसके हृदय के भीतर कुछ टूटकर नया बनने लगा। उसे लगा संसार का मोह तो छलावा है, भूख प्यास, चिंता और आंसू से कहीं अच्छा है प्रभु की शरण लेना। भजन कीर्तन में डूब जाना, ईश्वर के नाम में जीवन बिताना, यही तो सच्चा मार्ग है। उस रात जब चूल्हे की आंच बुझकर राख हो रही थी और आंगन में सन्नाटा पसरा था, बड़ी बहन ने अपनी बात छोटी बहन से कही। वो धीरे धीरे कांपते स्वर में बोली, बहन, मैंने ठान लिया है, मैं प्रभु की शरण में जाऊंगी, इस संसार का मोह छोड़ दूंगी। छोटी बहन का दिल जैसे पिघलकर आंखों से बह निकला। उसकी आवाज कांप रही थी। वो हकलाते हुए बोली, दीदी, अगर आप भी चली गईं तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। दुनिया बहुत कठोर है, मैं कैसे जी पाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पर दोस्तों, वैराग्य पर चढ़ा मन किसी के रोके से कहाँ रुकता है। बड़ी बहन ने छोटी का हाथ थामा, उसके माथे को चूमा और धीमे स्वर में बोली, मुझे क्षमा करना बहन, शायद यही प्रभु की इच्छा है, वो हमें बांटकर ही कुछ सिखाना चाहता है। और फिर उस रात जब सारा नगर नींद में डूबा था, जब गलियां सुनसान थीं, जब सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी, बड़ी बहन संतों के समूह के साथ चुपचाप निकल पड़ी। उसकी परछाई धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। पीछे रह गई तो बस छोटी बहन की सिसकियां और आंगन में बुझी राख, जिसमें अब कोई आंच बाकी न थी। दोस्तों, अब सुनिए इस किस्से में आगे क्या होता है।
सुबह का सूरज अभी अभी गांव की कच्ची गलियों पर अपनी हल्की सुनहरी किरणें बिखेर ही रहा था कि अचानक एक खबर ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। लोग कुएं के पास, चौपाल पर और घर आंगन की चौखटों पर खड़े खड़े बस उसी बात की चर्चा करने लगे। खबर थी उस किसान की बड़ी बेटी जो अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद अपनी छोटी बहन का सहारा बनी हुई थी, अचानक घर छोड़कर कहीं चली गई। लोग कहने लगे, अपनी बहन को छोड़कर भाग गई, जाने कहां, किसके संग चली गई होगी। गांव का मन बड़ा विचित्र होता है। कोई पुरुष अगर घर त्याग दे तो लोग उसे साधु मान लेते हैं, तपस्वी कह देते हैं, मगर वही काम यदि कोई स्त्री करे तो लोग उसे कलंकित कर देते हैं। यहाँ भी वही हुआ। बड़ी बहन के बारे में कोई ये सुनना ही नहीं चाहता था कि उसके मन में वैराग्य जागा, वो भगवान की शरण में गई है। बेचारी छोटी बहन रो रो कर सबको समझाती रही, दीदी तो भगवान को मान कर गई हैं, संसार से मोह छोड़ दिया है उन्होंने, वे किसी गलत राह पर नहीं हैं। मगर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। गांव की गलियों में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ औरतें सिर हिलाकर कहती, हाय हाय, ये कैसा समय आ गया है। और कुछ बूढ़े लोग चिंतित होकर कहते, देखना कहीं ये छोटी बहन भी वैसा ही ना कर दे, फिर तो पूरे गांव की बदनामी हो जाएगी। आखिरकार गांव के बड़े बूढ़े आपस में बैठे और एक फैसला लिया। उन्होंने कहा, लड़की अकेली है, उसे संभालने का यही उपाय है कि जल्दी से जल्दी इसका विवाह कर दिया जाए, तभी इसके जीवन को दिशा मिलेगी, तभी इसके मन में स्थिरता आएगी। बात सबको जंच गई। गांव के लोग चाहे गरीब थे मगर दिल से अमीर थे। सब ने मिलजुल कर रुपया पैसा इकट्ठा किया। कोई गेहूं लाया, कोई चावल, तो कोई अपने गहनों से थोड़ा सा अंश तोड़कर ले आया। फिर बहुत खोजबीन के बाद एक अच्छा घर परिवार मिला, सच्चा और सादा लड़का मिला, और देखते ही देखते पूरे गांव की सहमति और आशीर्वाद के साथ छोटी बहन का विवाह धूमधाम से कर दिया गया। विवाह के दिन पूरा गांव जैसे उसका पिता भाई बन गया हो। औरतें मंगल गीत गा रही थीं, बूढ़े बूढ़ियां आशीर्वाद दे रहे थे, बच्चे फूल बरसा रहे थे। छोटी बहन की आंखों से आंसू बहे, कुछ दीदी की याद में और कुछ इस अपार स्नेह और अपनत्व को देखकर। इस तरह उस दुखी बालिका की जिंदगी, जो अकेली और असहाय लग रही थी, फिर से संवर गई। गांव ने उसे बदनामी से नहीं बल्कि अपने सहयोग और प्रेम से बचा लिया। शादी के बाद वो लड़की अपने नए घर आ गई। किस्मत ने उस पर बड़ी मेहरबानी की थी। घर संपन्न था, खेत खलिहान भरे पूरे थे, रसोई में अन्न घी की कोई कमी नहीं थी। पति भी ऐसा मिला जो उसे मान सम्मान और प्यार से रखता था। उसका मन हरदम भगवान का धन्यवाद करता रहता। वो अक्सर सोचती, गांव वालों ने ही तो मेरी नैया पार लगाई है। अनाथ समझकर मुझे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी बेटी बनाकर अच्छे घर में बिठा दिया। मैं उन्हें जीवन भर दुआएं देती रहूंगी। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन दोपहर का समय था। धूप थोड़ी तपी हुई थी, मगर गांव के पेड़ों की छांव में ठंडी हवा बह रही थी। लड़की अपनी मटकी लेकर कुएं पर पानी भरने गई। वो रस्सी पकड़कर खड़ी हुई और बाल्टी को कुएं में डाल दिया। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, बेटी जरा मुझे पानी पिला दो, बहुत दूर से आया हूं, गला सूख रहा है। उसने पलटकर देखा तो एक बूढ़ा मुसाफिर था। सफेद दाढ़ी से चेहरा ढका हुआ, कपड़े धूल से भरे, आंखों में थकान, हाथ में एक लकड़ी की लाठी और पांवों में टूटी फूटी चप्पल। लड़की का दिल द्रवित हुआ, मगर मटकी अभी खाली थी। उसने मुस्कुराकर कहा, बाबा आप जरा इस चबूतरे पर बैठ जाइए, मैं पहले अपनी मटकी भर लूं, फिर आपको ठंडा पानी पिलाऊंगी। इतना कहकर उसने फिर से रस्सी खींचनी शुरू की। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार बाल्टी खींचकर उसने अपनी मटकी पूरी भर ली। मटकी भारी थी, सिर पर रखते रखते थोड़ी देर उसकी सांस थम गई। उसने पलकें मूंदकर कुछ क्षण आराम किया। जब आंखें खोली तो जैसे उसे किसी जरूरी काम की याद आ गई। फौरन उसने मटकी सिर पर टिकाई और तेज कदमों से घर की ओर चल दी। बूढ़ा मुसाफिर हैरान रह गया। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, अरे बेटी, ये क्या? मैं कब से कह रहा हूं कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, तुमने पानी तो दिया ही नहीं। लड़की रुकी नहीं, चलते चलते ही पीछे मुड़कर बोली, बाबा
आप मेरे साथ घर चलिए, वहां मैं लोटा साफ करके आपको अपने हाथ से पानी पिलाऊंगी। बेचारा बूढ़ा मुसाफिर ठिठक कर खड़ा रह गया, फिर सिर हिलाया और धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ा। लड़की तेज कदमों से हवेली में पहुंची। दरवाजे के भीतर आते ही उसने सिर से मटकी उतारकर आंगन में रखा। फिर भीतर जाकर एक चमचमाता पीतल का लोटा ले आई। लोटा वैसे तो एकदम साफ था, लेकिन उसने मुसाफिर के सामने ही उसे फिर से धोया, जैसे किसी पवित्र काम की तैयारी कर रही हो। फिर आंगन के बीच खड़ी तुलसी के चौरे के पास गई, लोटे में पानी भरा और बड़े ध्यान से तुलसी माँ के चारों ओर पानी डाला, ऐसा कि पत्ता पत्ता भीग जाए, लेकिन जड़ में एक बूंद भी न पहुंचे। पूरा चौरा भीग गया, किनारे किनारे पानी फैल गया, मगर जड़ सूखी रही। इसके बाद उसने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कीं और धीमी आवाज में बोली, हे प्रभु, आज आपने मेरी लाज रख ली। आप धन्य हैं, आप कृपालु हैं। इतना कहकर उसने लोटा दोबारा भरा और बूढ़े मुसाफिर के आगे रख दिया। लीजिए बाबा, अब तृप्त होकर पानी पिएं। बूढ़े मुसाफिर ने लोटा हाथ में लिया, मगर उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। वो बोला, बेटी, ये कैसी बात है? पानी तो तुम मुझे कुएं पर भी पिला सकती थीं। वहां प्यास से तड़प रहा था मैं, मगर तुमने कहा घर चलो। यहाँ लाकर भी सीधे पानी नहीं दिया। पहले तुलसी के चारों ओर पानी डाला, और वो भी इस ढंग से कि जड़ तक एक बूंद ना पहुंचे। फिर भगवान को धन्यवाद कहने लगी। ये सब क्या राज है? जब तक तुम नहीं बताओगी, मैं पानी की ये घूंट नहीं पी सकूंगा। लड़की ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोली, बाबा, ये राज आप समझ नहीं पाएंगे, और यदि समझ भी गए तो यकीन नहीं कर पाएंगे। बूढ़ा मुसाफिर अब और भी हैरान हो गया। उसके चेहरे पर अधीरता साफ झलकने लगी। वो दोनों हाथ जोड़कर विनती करने लगा, बेटी, मैं मानूं या ना मानूं, पर कृपा करके मुझे ये रहस्य बता दो, नहीं तो मेरे मन की ये बेचैनी मुझे चैन से जीने ना देगी। लड़की ने मुसाफिर के अधीर चेहरे की ओर देखा। वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, बाबा, घबराइए मत, बैठ जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने देखा होगा कि मैंने पानी का लोटा भरकर तुलसी के पौधे के चारों ओर डाला, मगर एक बूंद भी उसकी जड़ में नहीं जाने दी। आपको ये अजीब लगा ना? तो सुनिए, मैंने ऐसा क्यों किया। फिर वो जरा गहरी सांस लेकर बोली, बाबा, मेरी एक बड़ी बहन है। माता पिता के जाने के बाद उसने मुझे संभाला था, लेकिन कुछ समय पहले उसका मन वैराग्य की ओर चला गया। अब वो साधुओं के संग साध्वी बनकर रहती है। गांव से बहुत दूर जंगल किनारे एक आश्रम है। वहां हर साधु साध्वी की अपनी अलग झोंपड़ी है। मेरी दीदी भी उनमें से एक है। ये कहकर लड़की की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपना स्वर संभाल कर आगे कहा, आज जब मैं कुएं पर पानी भर रही थी, तभी मेरे मन में एक अजीब सा कंपन हुआ, जैसे कोई अदृश्य संकेत हो। मुझे भीतर से आभास हुआ कि दीदी की झोंपड़ी में आग लगी है। नहीं, केवल दीदी की ही नहीं, वहां सभी साधुओं की झोंपड़ियों में आग फैल गई थी, मगर मुझे लगा कि मेरी दीदी की जान पर बनाई है। मुसाफिर अवाक होकर सुन रहा था। लड़की आगे बोली, बाबा, मैंने तुरंत समझा कि ये कोई साधारण आग नहीं है, ये किसी परीक्षा जैसी है। तभी मैंने दौड़कर घर आकर तुलसी के चौरे के चारों ओर पानी डाला। मैंने जड़ में एक बूंद भी नहीं जाने दिया, क्योंकि जड़ तो दीदी की आत्मा जैसी है, अडिग, अचल। मुझे बस उसके चारों ओर की आग बुझानी थी। जब मैंने तुलसी की परिक्रमा करते हुए पानी डाला, तभी वहां दीदी की झोंपड़ी की लपटें बुझ गईं। बाकी साधुओं की झोपड़ियां राख हो गईं, मगर मेरी दीदी की झोपड़ी सही सलामत रही। ये सुनकर बूढ़ा मुसाफिर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास और कौतूहल एक साथ तैरने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा, बेटी, ये कैसे संभव है? तुम यहाँ हो और तुम्हारी बहन वहां दूर आश्रम में, फिर भी तुमने उसकी झोंपड़ी की आग बुझा दी। क्या मनुष्य ऐसा कर सकता है? लड़की ने शांत भाव से उत्तर दिया, बाबा, विश्वास करना या न करना आपके हाथ में है, मगर ये प्रेम और विश्वास की शक्ति है। अगर भरोसा ना हो तो आप स्वयं वहां जाकर देख आइए।
बाकी सभी साधु संतों की झोपड़ियां राख में बदल चुकी होंगी। केवल मेरी दीदी की झोपड़ी में धुआं तो होगा, पर आग बुझ चुकी होगी। मुसाफिर का मन अब और भी व्याकुल हो गया। उसने लाठी संभाली, सिर हिलाया और बोला, बेटी, तुम सच कह रही हो या मैं सपना सुन रहा हूं, ये जानना जरूरी है। तुम मुझे अपनी बहन का पता बता दो, मैं अभी वहीं जाता हूं। लड़की ने विनम्रता से हाथ जोड़ दिए और धीरे धीरे अपनी बहन का पता बता दिया। मुसाफिर उसके चरणों में प्रणाम कर वहां से निकल पड़ा। वो बूढ़ा मुसाफिर कई दिनों की भूख प्यास से थका हारा उस आश्रम के चौक तक पहुंचा। देखा तो क्या, चारों तरफ हाहाकार मचा है। साधु संत जिन झोपड़ियों में रहते थे, सब जलकर राख हो रही थीं। लपटें ऐसी उठ रही थीं मानो आकाश को निगल जाएंगी। हर साधु अपनी झोपड़ी के सामने खड़ा फूट फूट कर रो रहा था। किसी की आंखों में निराशा थी, किसी के चेहरे पर असहायता। पर उसी भीड़ में एक झोपड़ी बिल्कुल अडिग खड़ी थी। न उसमें आग लगी थी, न धुआं निकला। उसके ऊपर मानो किसी ने शांति का आवरण डाल दिया हो। छप्पर पर पानी की नमी चमक रही थी और भीतर से ठंडी हवा सी बह रही थी। बूढ़े मुसाफिर ने विस्मय से उस झोपड़ी का द्वार खोला। अंदर प्रवेश किया तो मानो किसी और ही लोक में आ गया हो। न आग की तपिश, न धुएं की घुटन, बस एक ठंडी निर्मल छाया। और उस छाया में बैठी थी एक कन्या। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांति से भरा, जैसे भीतर से कोई गहरी धुन बज रही हो। मुसाफिर ने झुककर प्रणाम किया और आश्चर्य से पूछा, बिटिया, बाहर देखो, सारी झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। संत लोग आर्तनाद कर रहे हैं, पर तुम्हारी कुटिया जस की तस खड़ी है। ये कौन सा चमत्कार है? लड़की ने धीरे से आंखें खोलीं। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान उभरी। बोली, बाबा, ये मेरे ध्यान की शक्ति है। ये मेरे भीतर का सत्य है जो मेरी झोपड़ी की रक्षा कर रहा है। आग मुझ तक आ ही नहीं पाई। बूढ़ा मुसाफिर उसकी बात सुनकर तनिक क्रोधित हो उठा। उसने ठेठ किस्सा गोई अंदाज में डांटते हुए कहा, अरे भोली, अपनी इस धारणा को सत्य का नाम मत दे। तेरे ध्यान, तेरी तपस्या की इतनी सामर्थ्य नहीं थी। ये करुणा, ये रक्षा तेरे कारण नहीं हुई। ये तेरी छोटी बहन की कृपा है। वही बहन जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भक्ति में डूबी रहती है। आज उसी ने अपने घर के आंगन की तुलसी के चारों ओर पानी चढ़ाया, पर ऐसा चढ़ाया कि एक बूंद भी पौधे की जड़ तक न पहुंचे। वो जल साधारण जल नहीं था, वो उसकी भक्ति का प्रतीक था। उसी की निष्ठा और सत्य ने इस अग्नि को यहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। सुन ले, साधु का चोला पहन लेना ही सत्य का अर्जन नहीं होता। तेरी छोटी बहन ने गृहस्थी में रहते हुए वो सत्य कमाया है जो तेरे सारे साधु जीवन से भी भारी पड़ गया। ये सब सुनकर साध्वी बड़ी बहन का मन जैसे किसी नींद से जाग उठा। उसकी आंखों से आंसू उमड़ पड़े। कांपती आवाज में उसने बूढ़े मुसाफिर से कहा, बाबा, मेरी वो बहन कैसी है? कहाँ रहती है अब? क्या आपको उसके बारे में कुछ मालूम है? बहुत बरस बीत गए, मैंने उसे देखा नहीं। अगर आप जानते हो तो मुझे उससे एक बार मिला दीजिए, बस एक बार, चाहे दूर से ही दर्शन करा दीजिए। उसकी आंखों में अश्रु थे, स्वर में विनती थी और हृदय में वर्षों का बिछोह। बूढ़ा मुसाफिर ये सब देख भावुक हो उठा। उसका हृदय दया से भर आया। उसने धीमे स्वर में कहा, बिटिया, तेरी छोटी बहन नगर में रहती है। उसकी शादी वहां के एक बहुत बड़े सेठ के घर हुई है। उस हवेली में वो मानो रानी की तरह रहती है। धन दौलत, सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं है उसके जीवन में। पर देखो, गृहस्थ जीवन के बीच भी उसने अपने मन को भक्ति में साध लिया है। उसका सत्य इतना प्रखर है कि वहां दूर बैठे बैठे ही उसने तेरी झोपड़ी की अग्नि शांत कर दी। यही उसकी साधना की महिमा है। बड़ी बहन फूट फूट कर रो पड़ी। आंसू पोंछते हुए बोली, बाबा, मेरे लिए इतना ही कर दो। बस मुझे एक बार दूर से ही अपनी बहन का मुखड़ा दिखा दो, उसके दर्शन हो जाएं। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा संबल होगा। मुझे अपने साथ ले चलो। बूढ़े मुसाफिर ने सिर हिलाया और कहा, चल बिटिया, तुझे तेरी बहन के द्वार तक ले चलता हूं।
दोनों धीरे धीरे नगर की ओर बढ़ चले। रास्ते में धूल उड़ती थी, पर उस धूल में भी बहन के मिलने की आस का सुख घुला था। बड़ी बहन के कदम कांप रहे थे, आंखों में मिश्रित भाव थे, पछतावा, प्रेम और उत्सुकता। आखिरकार वे उस विशाल हवेली के सामने पहुंच गए। संगमरमर की चौखट, ऊंचे दरवाजे, पहरेदार खड़े। बूढ़ा मुसाफिर वहीं ठिठक गया। उसने अपनी लाठी जमीन पर टेकते हुए कहा, बिटिया देख, ये है तेरी छोटी बहन का घर। मैंने तुझे उसके द्वार पहुंचा दिया। अब आगे का मार्ग तेरा है। तू जा और अपनी बहन से मिल ले। मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं अपने रास्ते चलता हूं। इतना कहकर बूढ़ा मुसाफिर जैसे आया था वैसे ही चुपचाप मुड़कर चल दिया। बड़ी बहन अकेली हवेली के फाटक के सामने खड़ी रह गई। हृदय में धड़कनें तेज, आंखों में आंसुओं की धारा, और मन में यही प्रश्न कि अब बहन से सामना कैसे होगा। बड़ी बहन धीरे धीरे संकोच भरे कदमों से अपनी छोटी बहन के घर के आंगन तक पहुंची। हृदय में आशा का दीपक टिमटिमा रहा था। आज मेरी बहन मुझे देखकर गले लगा लेगी, अपने घर में स्थान देगी और बीते वर्षों की दूरियां मिट जाएंगी। उसने कांपते हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से पायल की हल्की छनकार सुनाई दी और दरवाजा खुला। सामने खड़ी थी छोटी बहन। जैसे ही उसकी नजर बड़ी बहन पर पड़ी, उसकी आंखें नम हो गईं। बरसों का बिछोह, बरसों की पीड़ा एक पल में आंखों के रास्ते छलक पड़ी। पर उसी क्षण हृदय के कोमल भावों पर समाज का कठोर बंधन हावी हो गया। जब बड़ी बहन ने घर के भीतर कदम रखने चाहे, छोटी बहन ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द कठोर थे। बहन, वहीं ठहर जा। इस घर की चौखट के भीतर कदम मत रखना। तू मेरी बहन है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर दुनिया की निगाह में तू वही औरत है जो अपने ही घर द्वार को छोड़ भाग गई थी। यदि तू भीतर आ गई तो गांव वाले मेरी इज्जत, मेरे परिवार की मर्यादा पर प्रश्न उठाएंगे। इसलिए मैं तुझे घर के भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगी। हाँ, बहन होने के नाते तेरे खाने पीने, तेरे ठहरने का इंतजाम अवश्य करूंगी, पर अपने आंगन में तुझे जगह नहीं दे सकती। ये वचन सुनकर बड़ी बहन की आंखों से आंसुओं की धार बह चली। वो जो सोचकर आई थी कि बहन बाहें फैलाकर उसे अपनाएगी, आंचल से आंसू पोंछेगी, घर में आदर सत्कार से बैठाएगी, वो सब धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया। छोटी बहन ने अपने आंसुओं को भीतर ही दबाकर मेहमान नवाजी का प्रबंध कराया। थाली सजवाई, जलपान कराया, और जब संध्या ढली तो हवेली के बाहर बने पक्के कमरे में उसका बिस्तर लगवा दिया। वहीं उसके ठहरने का प्रबंध हुआ। घर के भीतर की गर्माहट उसे नसीब न हुई, पर बाहर का ठंडा कोना भी बहन के रिश्ते की डोर से कुछ गरमाई पा गया। अगली सुबह जब मुर्गे की बांग गूंजी और आसमान में हल्की लालिमा फैलने लगी, छोटी बहन उठी। स्नान भजन से निवृत्त होकर उसका मन बेचैन हुआ। कल तो मैंने अपनी बहन को भीतर आने ही नहीं दिया। न जाने रात उसने कैसे बिताई होगी। यही सोचते सोचते वो हवेली के बाहर बने पक्के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोला तो सामने बड़ी बहन थी। एक दूसरे को बरसों बाद देखकर बहनों का धैर्य टूट गया। वे बिना कुछ कहे गले लग गईं। बरसों के बिछोह का दर्द आंसुओं की धारा बनकर बह निकला। दोनों फूट फूट कर रोती रहीं, मानो दिल की सारी कड़वाहट बहा देना चाहती हों। फिर कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछे, जैसे अपने दुख का मरहम बहन ही हों। कुछ शांत होने पर बड़ी बहन ने धीमे स्वर में कहा, बहन, तेरा तो बड़ा ऐश्वर्य है। देख, तेरी किस्मत कितनी चमकी। गांव वालों ने मिलकर तेरा ब्याह ऐसे घर में कर दिया जहां तुझे किसी वस्तु की कमी नहीं, सब कुछ है तेरे पास। और एक मैं हूं, जगह जगह भटकती, साधुओं के साथ सन्यासी जीवन बिताती। पर सच कहूं बहन, मन को न सुख है न चैन। ये सुनकर छोटी बहन ने गहरी सांस ली और सधी हुई आवाज में बोली, बहन, जीवन की कठिनाइयों से भाग जाना समाधान नहीं होता। संन्यास लेना बहुत आसान है, पर गृहस्थी निभाना ही सच्ची तपस्या है। जो परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, उनसे डट कर लड़ना चाहिए, तभी जीवन सार्थक बनता है।
बड़ी बहन ने छोटे से कमरे की शांति में उसका हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में आशा की चमक तैरने लगी। कांपते स्वर में बोली, बहन, तेरे जीवन में सुख संपत्ति है, तुझे अच्छा घर परिवार मिला है। क्या तू मेरे लिए भी किसी योग्य पुरुष की खोज नहीं कर सकती? मैं भी फिर से गृहस्थ जीवन जीना चाहती हूँ। ये भटकाव मुझे अब और सहन नहीं। छोटी बहन ने उसकी ओर देखा। आंखों में ममता और दया उमड़ आई। उसने धीरे से सिर हिलाकर कहा, ठीक है बहन, अब देर तो बहुत हो चुकी है। आज मैं घर लौटती हूँ, कल सुबह फिर आऊंगी, तब बैठकर तेरे विवाह की बात सोचेंगे। इतना कहकर छोटी बहन उठ खड़ी हुई। उसने बहन के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद सा दिया और धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट गई। कमरे में बड़ी बहन अकेली रह गई, पर उसके मन में अब आशा की किरण जग चुकी थी। अगले दिन प्रातःकाल का समय था। सूरज की लालिमा अभी अभी आकाश में फैल रही थी। ओस की बूंदें घास के पत्तों पर मोतियों सी चमक रही थीं। तभी छोटी बहन जल्दी जल्दी हवेली के बाहर बने उस कमरे की ओर बढ़ी जहां बड़ी बहन ठहरी हुई थी। उसके हाथों में एक पीतल की थाली थी। थाली में वरमाला रखी थी, ताजे फूलों की सुगंध से महकती। उस वरमाला को ऊपर से एक रेशमी कपड़े से ढक रखा था, मानो कोई अनमोल निधि हो। कमरे में पहुंचकर छोटी बहन ने बड़े आदर और अपनापन से कहा, आओ बहन, आज तेरे जीवन का नया आरंभ करने का समय है। फिर उसने बड़ी बहन को नहलाया धुलाया, साफ सुथरे वस्त्र पहनाए, गजरे से उसके केश सजाए, मांग में सिंदूरी रंग की आभा दी और दुल्हन के जोड़े से उसे सुसज्जित किया। जब बड़ी बहन ने सज धज कर दर्पण में अपनी छवि देखी तो उसका चेहरा लालिमा से खिल उठा। बरसों बाद अपने रूप को इस प्रकार समरा देखकर वो स्वयं ही लजाने लगी। हल्की मुस्कान के संग उसकी आंखें झुक गईं। संकोच भरे स्वर में उसने पूछा, बहन, अब बता, मुझे क्या करना है? छोटी बहन ने थाली उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, इस नगर के 4 दरवाजे हैं, तू इनमें से किसी एक को अपनी इच्छा से चुन। उस रास्ते से नगर में प्रवेश करना और याद रखना, जो भी पहला व्यक्ति तुझे मार्ग में मिले उसी के गले में ये वरमाला डाल देना, वही तेरा जीवन साथी होगा। बड़ी बहन के मन में उत्सुकता और भय दोनों ही थे। हाथों में वरमाला थामे वो नगर के एक द्वार की ओर बढ़ी। धीरे धीरे कदम रखती, मन में सोचती, न जाने कैसा वर मिलेगा, किस रूप में मेरा भाग्य मेरे सामने आएगा। वो जैसे ही द्वार पार कर कुछ दूर गई, सामने एक दृश्य देखकर उसका मन दहल उठा। वहां एक कोढ़ी बैठा हुआ था, शरीर घावों से भरा, कपड़े फटे पुराने, चेहरा पीड़ा और उपेक्षा से झुका हुआ। बड़ी बहन का हृदय कांप उठा। उसने मन ही मन कहा, अरे ये कैसा दुर्भाग्य, सबसे पहले तो मुझे यही कोढ़ी मिला। क्या सचमुच मुझे इसके गले में वरमाला डालनी चाहिए? नहीं नहीं, ये संभव नहीं। इस व्यक्ति के साथ जीवन कैसे बिताऊंगी? वो जल्दी से पीछे मुड़ी और उसी राह से लौटकर बहन के पास आ गई। छोटी बहन ने मुस्कुराकर पूछा, तो बहन, क्या वरमाला गले में डाल आई? बड़ी बहन ने लज्जित और दुखी स्वर में कहा, बहन, किसके गले में डालती? वहां तो एक कोढ़ी बैठा था, उसके गले में वरमाला डालने का साहस मुझसे नहीं हुआ। ये सुनकर छोटी बहन ने गहरी दृष्टि से बड़ी बहन की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोली, ठीक है बहन, कल तू नगर के दूसरे दरवाजे से प्रवेश करना और याद रखना, जो भी सबसे पहले मिले उसी के गले में ये वरमाला डाल देना। अगले ही दिन बड़ी बहन ने सोचा कि अब की बार मैं उस दरवाजे से नहीं जाऊंगी जिससे बीते दिन मेरा मन खट्टा हुआ। वो धीरे धीरे समर धमर कर संकोच से भरे कदमों के साथ दूसरे दरवाजे की ओर चली। मन में यही आस बंधी थी कि शायद इस बार भाग्य की रेखाएं कुछ और लिखी होंगी। पर देखो, विधाता का खेल भी बड़ा अजब होता है। जैसे ही भीतर गई, सामने फिर वही अभागा कोढ़ी बैठा मिला। बहन का चेहरा मुरझा गया। उसने घृणा से मुंह फेर लिया और मन ही मन ईश्वर को पुकार उठी, हे भगवान, कैसी स्याही से तुमने मेरा भाग्य लिखा है? क्यों हर बार मेरे सामने यही कोढ़ी आकर खड़ा हो जाता है? क्या यही मेरी तकदीर है? ये कहते कहते वो बिना रुके पलटकर वापस आ गई।
घर लौटकर उसने छोटी बहन से सारी व्यथा कह डाली। बहन, आज भी वही कोढ़ी मेरे रास्ते आ बैठा। मैं तो उस अभागे के गले में माला डाल ही नहीं सकी, इसीलिए लौट आई हूं। छोटी बहन ने धैर्य से उसकी बात सुनी, आंखों में हल्की मुस्कान लिए बोली, अच्छा तो कल तीसरे दरवाजे से होकर जाना, शायद इस बार कुछ और हो। अगली सुबह फिर वही तैयारी हुई। बड़ी बहन ने वरमाला थाम ली, श्रृंगार किया और भारी मन लिए तीसरे दरवाजे की ओर बढ़ी। भीतर कदम रखा ही था कि नियति ने फिर वही चाल चले। सामने फिर वही कोढ़ी, वही दीन दुखी चेहरा। बहन अचंभे में पड़ गई। अरे, ये तो वही है, ये क्यों बार बार मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है? वो हताशा में माला डाले बिना ही लौट आई। आकर छोटी बहन को बताया। बहन, अब की बार भी वही हुआ। तीसरे दरवाजे से गई तो भी वही कोढ़ी सामने मिला। मैं तो हैरान हूं, समझ नहीं पा रही। इस बार भी माला नहीं डाली। छोटी बहन ने सुनकर ठंडी सांस भरी, फिर धीरे से हंस दी और बड़े स्नेह से बोली, ठीक है दीदी, कल सुबह जल्दी जाना। अब तेरे सामने आखिरी दरवाजा होगा। वहां जो पहला इंसान तुझे मिले, बस बिना सोचे समझे उसी के गले में माला डाल देना। याद रखना, कुछ भी अपने हाथ में नहीं है। जो कुछ होता है वो सब भगवान की मर्जी से होता है। भाग्य से भागना नहीं, उसे स्वीकार करना ही सच्ची समझदारी है। अगले दिन बड़ी बहन ने मन ही मन ठान लिया, अब चाहे जो हो, मैं चौथे दरवाजे के भीतर जरूर जाऊंगी। सुबह होते ही वो सज धज कर, साहस बटोर कर चौथे और आखिरी दरवाजे के भीतर पहुंची। पर देखो, विधाता का खेल भी कितना विचित्र होता है। उस दरवाजे के भीतर सबसे पहले वही व्यक्ति खड़ा मिला, वही कोढ़ से ग्रस्त, असहाय, दुबला पतला प्राणी। लड़की ठिठक गई। क्षण भर को उसके हृदय में हूक उठी। अरे, ये तो वही है। क्या सचमुच मेरा भाग्य यही है? क्या चारों बार घूमकर भी मुझे यही मिलना था? उसकी आंखें भर आईं, मन भीतर भीतर कराह उठा। पर अगले ही पल उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। सोचने लगी, ठुकराने से क्या होगा? जब प्रभु ने मेरे भाग्य में यही लिखा है तो फिर इसी में मेरी भलाई होगी। जो मिला है उसे स्वीकार करना ही सच्चा धर्म है। और ये सोचकर उसने धीरे से अपने हाथों में वरमाला उठाई और बिना किसी संकोच के उस कोढ़ी के गले में डाल दी। वरमाला पढ़ते ही वो बीमार अशक्त व्यक्ति हैरान होकर बोला, हे देवी, तुम कौन हो और ये क्या कर डाला तुमने? तुम्हारी आंखों में तो उजाला है, चेहरे पर तो शोभा है, फिर क्यों तुमने अपने गले की गरिमा इस दीन दुखी पर लुटा दी? बड़ी बहन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आज से आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। भगवान की मर्जी से हमारा मिलन हुआ है। अब चाहे सुख हो या दुख, मैं आपको छोड़ने वाली नहीं। ये सुनकर कोढ़ी ने सिर झुका लिया और कांपती आवाज में बोला, पर तुम मेरा हाल तो देखो, मैं तो काम भी नहीं कर सकता, न रोटी कपड़ा जुटा सकता हूँ। जो अपना पेट भरने लायक भी नहीं, वो तुम्हारा पेट क्या भरेगा? इस पर बड़ी बहन ने दृढ़ स्वर में कहा, पति का काम केवल पेट पालना नहीं बल्कि साथ निभाना है। आज से मैं मेहनत करूंगी, कमाऊंगी और तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। तुम मेरे जीवन साथी हो, मेरे लिए यही बहुत है। इतना कहकर उसने बिना हिचकिचाए उस अशक्त को अपनी पीठ पर बिठा लिया। उसका भार उठाकर वो अपनी छोटी बहन के पास लौटी। आकर बोली, बहन, मैंने चारों दरवाजों की परीक्षा कर ली। हर बार प्रभु ने मुझे यही लौटाया। अब मैं मान गई, मेरे भाग्य में यही लिखा है। आज से ये मेरे पति हैं और मैं इनकी पत्नी। ये सुनकर छोटी बहन की आंखें भीग गईं। वो दौड़कर बड़ी बहन के गले से लिपट गईं और रोते हुए बोली, बहन, तुमने 3 बार अपने भाग्य को ठुकराया, पर चौथी बार भी वही मिला जो पहले से तुम्हारे लिए तय था। अब इसे ही अपना सत्य मानो और सुख शांति से अपने पति संग जीवन बिताओ। छोटी बहन ने खेत का एक हिस्सा बड़ी बहन को दे दिया और वहीं खेत के कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी भी बनवा दी। बड़ी बहन उस झोंपड़ी में अपने पति को पीठ पर लाद कर ले आई।
झोंपड़ी भले ही कच्ची थी, पर उसमें उसका सच्चा घर बस गया था। वो सुबह सुबह खेतों में मेहनत करती, मिट्टी जोतती, बीज बोती, फसल सींचती और फिर उन्हीं अनाज के दानों से पति पत्नी का जीवन चलता। पति बीमार और अशक्त था, पर उसकी पत्नी ने उसे कभी बोझ नहीं समझा, बल्कि दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती। पति के पांव दबाती, सिर सहलाती और उसे प्यार से कहती, स्वामी, आप चिंता मत कीजिए, आपका होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। इस तरह कठिनाइयों से भरे जीवन में भी उन दोनों के चेहरे पर संतोष की रेखाएं थीं। न महलों की चाह थी, न धन का लोभ। एक दूसरे का साथ ही उनके लिए सबसे बड़ा खजाना था। दिन गुजरते गए, 1 महीना बीत गया, फिर 2 महीने बीत गए। इसी बीच नगर में एक समाचार फैला, नगर के बड़े सेठ के यहाँ विशाल सत्संग होने वाला है। कहा गया कि दूर दूर से महात्मा और साधु संत वहां एकत्र होंगे। भजन कीर्तन होगा, प्रवचन होंगे और वातावरण पावन बन जाएगा। ये खबर बड़ी बहन के कानों में भी पहुंची। उसका मन भी खिंच गया। शाम को उसने अपने पति से कहा, सुनो स्वामी, कल नगर में बड़ा सत्संग है, मैं वहां जाना चाहती हूँ, संतों के दर्शन करना चाहती हूँ। पति की आंखों में चमक आ गई। वो धीरे से बोला, प्रिय, यदि तुम वहां जाओ तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैंने आज तक जीवन में कोई सत्संग नहीं सुना। लोग मुझे देखते ही घृणा से मुंह फेर लेते हैं। कभी किसी ने मुझे अपने पास बैठने नहीं दिया। इसलिए मैंने संतों के वचन सुनने का सुख कभी नहीं पाया। अगर इस बार तुम जाओ तो मुझे भी अपने संग ले चलना। मैं भी जीवन में एक बार प्रभु का कीर्तन सुनना चाहता हूं। ये सुनकर पत्नी ठिठक गई। उसने मन ही मन सोचा, यदि मैं इन्हें लेकर गई तो लोग दूर हो जाएंगे, सब मुझे ही दोष देंगे। वो बोली, स्वामी, मैं आपको ले तो जाऊंगी, पर लोग आपसे वहां भी घृणा करेंगे। आपके कारण लोग मुझसे भी दूरी बना लेंगे। ये सुनकर वो कोढ़ी पति चुप हो गया। उसका चेहरा ढल गया, आंखें झुक गईं। निराशा की एक गहरी छाया उस पर उतर आई। उसकी चुप्पी देखकर पत्नी का हृदय पिघल गया। उसने अपने पति का हाथ थामते हुए कहा, स्वामी, आप निराश मत हों। दुनिया चाहे जो कहे, पर मैं आपको साथ लेकर ही जाऊंगी। मेरे लिए आपका साथ सबसे बड़ा पुण्य है। अगर मैं अकेली जाऊं और आप घर पर रह जाएं, तो वो सत्संग मेरे लिए अधूरा होगा। कल मैं आपको अपने साथ ले ही चलूंगी। पति ने अपनी पत्नी की ओर कृतज्ञ आंखों से देखा। उस क्षण उसके हृदय में पहली बार जीवन का सुख उमड़ा। कोई तो है जो मुझे स्वीकार करता है। अगले दिन भोर होते ही बड़ी बहन ने दीपक जलाकर स्नान किया और प्रभु का स्मरण किया। फिर उसने अपने अशक्त पति को स्नेह से जगाया। उसके हाथों ने जैसे वात्सल्य की गंगा बहा दी। उसे अच्छे से नहलाया, शरीर को स्वच्छ जल से धोया, फटे पुराने वस्त्र उतारकर नए कपड़े पहनाए। पति की आंखों में आंसू भर आए। किसी ने मुझे इतने प्रेम से कभी स्पर्श तक न किया, और ये मुझे आज राजाओं जैसा सजा रही है। फिर पत्नी ने भी अपने साधारण से वस्त्र संवारे, बाल संवारे, माथे पर हल्का सा तिलक लगाया। उसका चेहरा सच्चे प्रेम और विश्वास से दीप्त हो उठा। इसके बाद उसने अपने पति को कमर पर बांधा और श्रम भरे किंतु दृढ़ कदमों से सत्संग की ओर चल पड़ी। नगर का रास्ता लंबा था, पर उसके मन में संतों का दर्शन और प्रभु के नाम का कीर्तन सुनने की उत्कंठा सारी थकान को हर ले रही थी। जब वे पंडाल में पहुंचे तो देखा एक विशाल मंडप सजा है। चहुं ओर भक्तों की भीड़ बैठी है। बीच में ऊंचे आसन पर एक तेजस्वी गुरुजी विराजमान हैं। उनके मुख से ज्ञान के मोती झर रहे हैं। भक्त शांति से बैठे सुन रहे हैं, जैसे उनकी वाणी हृदय की प्यास बुझा रही हो। बड़ी बहन ने एक कोना खोजा, वहीं अपने पति को बिठाया और पास ही स्वयं भी बैठ गई। दोनों ध्यान मग्न होकर गुरुजी का प्रवचन सुनने लगे। वातावरण भक्ति से गूंज रहा था। इतने में अचानक आकाश ने करवट ली। काले बादल उमड़ने लगे, बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते मूसलधार वर्षा होने लगी। अब तो पंडाल में अफरा तफरी मच गई। भक्तगण इधर उधर छत और ओट की खोज में भागने लगे।
कहीं लोग दुकानों के नीचे, कहीं पेड़ों की आड़ में भीगने से बचने लगे। हर कोई अपनी रक्षा में व्यस्त था। पर देखो, गुरुजी वहीं सिंहासन पर अचल बैठे रहे, मानो वर्षा की बूंदें उनके लिए केवल पुष्प हों। वे निर्विकार भाव से प्रवचन सुनाते रहे, जैसे संसार का कोई भी तूफान उनके ध्यान को विचलित न कर सके। लेकिन उस बेचारे कोढ़ी और उसकी पत्नी के लिए कहाँ कोई जगह थी। लोग तो उन्हें छूना तक पसंद नहीं करते थे। कौन उन्हें अपने पास आश्रय देता? इसलिए वे दोनों वहीं भीगते रहे। पर उनके मन में न कोई शिकायत थी, न भय। उनकी आंखें अब भी गुरुजी पर लगी थीं। बारिश की बूंदें उनके वस्त्र भिगो रही थीं, किंतु भीतर का मन गुरुजी की वाणी से आलोकित हो रहा था। जगह जगह भगदड़ मची थी, पर उस कोने में एक कोढ़ी और उसकी पत्नी दोनों प्रेम और श्रद्धा में डूबे, भीगते हुए भी शांत भाव से प्रवचन सुनते रहे। चारों ओर भारी वर्षा हो रही थी, पर उनके हृदय में श्रद्धा की धूप खिली हुई थी। इतने में आकाश में बिजली सी कौंधी और नभ से एक दिव्य प्रकाश उतरता हुआ दिखाई दिया। देखते ही देखते स्वर्ग के राजा इंद्रदेव प्रकट हुए। उनका रूप तेजोमय था और वे अपने ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर उस सत्संग मंडप में उतरे। ये दृश्य देखकर कोढ़ी दंपत्ति और गुरुजी तुरंत खड़े हो गए। दोनों हाथ जोड़कर वे इंद्रदेव की स्तुति करने लगे। पर आश्चर्य, जब कोढ़ी ने चारों ओर दृष्टि डाली तो पाया कि सभा में बैठे अन्य जन तो ज्यों के त्यों हैं। उनके चेहरे पर न कोई कौतूहल, न कोई विस्मय, मानो वहां कुछ हुआ ही ना हो। तब कोढ़ी और उसकी पत्नी समझ गए, ये देव दर्शन किसी सामान्य को नहीं, केवल उन्हें और गुरुजी को ही हो रहा है। इंद्रदेव मुस्कुराए और मधुर वाणी में बोले, वत्स, मैं तुम्हारी अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस मूसलधार वर्षा में भी जब अन्य मनुष्य अपने घरों में दुबक गए, तुम दोनों तन मन से यहाँ प्रवचन में बैठे रहे। तुम्हारी यही निष्ठा तुम्हें मेरे सम्मुख लाई है, अतः मुझसे 2 वरदान मांगो। कोढ़ी और उसकी पत्नी ने इंद्रदेव के चरणों में नतमस्तक होकर उत्तर दिया, देव, यदि आप वास्तव में हमसे प्रसन्न हैं तो हमें किसी निज सुख का लोभ नहीं। हम चाहते हैं कि ये दिव्य सौभाग्य केवल हम तक सीमित न रहे। जो लोग आपके दर्शन से वंचित हैं, उन्हें भी आप अपने दर्शन का आशीष दें। इन्हीं लोगों ने इस सत्संग का आयोजन किया, इन्हीं की संगति में हम यहाँ आए। यदि ये ना होते तो हमें ये पुण्य अवसर भी ना मिलता। इसलिए आप इन सबको भी अपने दर्शन देकर कृतार्थ करें। उनकी वाणी में न कोई शिकायत थी, न कोई स्वार्थ, केवल कृतज्ञता और करुणा का भाव था। उनके शब्दों ने वहां की वायु तक को पवित्र कर दिया। इंद्रदेव ने कोढ़ी दंपत्ति की बात सुनी और बड़े गंभीर स्वर में बोले, वत्स, तुम्हारी भावना पवित्र है, परंतु जरा विचार करो। ये लोग जो यहाँ आए थे, वे तो थोड़ी सी वर्षा देखते ही इधर उधर छुपने लगे। किसी ने ओट ली, किसी ने पर्दे में जगह ढूंढी ताकि तन भीग न जाए। भक्ति का नाम भी न लिया, न धैर्य दिखाया, न श्रद्धा। बस तुम दोनों ही थे जो भीगते रहे, ठिठुरते रहे, फिर भी ध्यान मग्न होकर सत्संग में बैठे रहे। क्या इन्हें भी वही फल मिलना चाहिए जो तुम्हें मिला? पर कोढ़ी और उसकी धर्मपत्नी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, देव, भक्ति का मार्ग केवल अपने लिए नहीं होता। यदि हम अकेले ही आपके दर्शन पालें और हमारे साथी वंचित रह जाएं, तो ये कैसा धर्म, ये कैसा पुण्य। हमें ऐसा वरदान नहीं चाहिए जो हमें दूसरों से अलग कर दे। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने हम पर कृपा की है, वैसे ही इन सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि डालें। शायद इन्हीं के कारण ये सत्संग हुआ और इसी बहाने हम आपके चरणों तक पहुंचे। तो फिर कैसे मान लें कि ये अयोग्य हैं? आप इन सबको भी दर्शन देकर धन्य कीजिए। उनकी करुणा और निस्वार्थ भाव देखकर इंद्रदेव का तेजोमय मुख मंद मंद मुस्कुराने लगा। बोले, वत्स, तुम्हारी करुणा और निष्ठा ने मुझे जीत लिया है। आज से तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरे हृदय के प्रिय हो। सो
तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं इस सभा के हर जन को दर्शन देता हूँ। ये कहते ही वहां उपस्थित प्रत्येक मनुष्य की आंखों के सामने इंद्रदेव का दिव्य रूप प्रकट हो गया। लोग स्तब्ध रह गए। पहले जो कुछ समझ न पा रहे थे वे अब आनंद और विस्मय में डूब गए। तब इंद्रदेव ने फिर कोढ़ी दंपत्ति की ओर देखा और मधुर स्वर में कहा, वत्स, अब तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। 2 वरदान मांग लो, तुम्हारी भक्ति के आगे स्वर्ग भी झुकता है। कोढ़ी की पत्नी ने हाथ जोड़कर बड़ी भावभीनी वाणी में निवेदन किया, हे देवाधिदेव, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो सुनिए। पहला वरदान मैं अपने पति के लिए मांगती हूँ। वर्षों से ये रोग शाप झेलते आ रहे हैं, तन टूटा फूटा, आत्मा व्याकुल। आप अपनी कृपा से इनके कोढ़ को दूर करें और इन्हें सोने के समान निर्मल, स्वस्थ और तेजस्वी शरीर दें। और दूसरा वरदान हम दोनों के जीवन के लिए है। हमारे घर आंगन में अन्न धन की कभी कमी ना हो, ताकि हम भूखे ना रहें और दूसरों को भी बांट सकें। और जब ये जीवन पूर्ण हो तब अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। इंद्रदेव उनकी वाणी सुनकर गदगद हो उठे। उन्होंने अपना करकमल बढ़ाकर कोढ़ी के सिर पर रखा। जैसे ही उनका हाथ सिर से स्पर्श हुआ, वैसे ही एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देखते देखते उसका शरीर बदलने लगा। वो दुर्बल और घावों से भरा तन अब स्वर्ण के समान चमकने लगा। रोग और वेदना पल भर में विलीन हो गई। कोढ़ी अपने ही शरीर को देखकर दंग रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं, अपार आनंद और कृतज्ञता के थे। फिर इंद्रदेव ने वरदान पूर्ण करते हुए तथास्तु कहा और मंद मंद मुस्कुराते हुए नभ में विलीन हो गए। आकाश में दिव्य गंध फैल गई और सभा में बैठे सभी जन धन्य धन्य कहते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। कथा का वो पल ऐसा था मानो स्वयं स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। जब इंद्रदेव आकाश लोक में विलीन हो गए तो सभा में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि जो कोढ़ी अभी तक फटे पुराने कपड़ों में घावों से भरा तन लेकर बैठा था, वही अब चंद्रमा की उज्जवल कांति की तरह चमक रहा है। उसका शरीर स्वर्ण समान दमक रहा था। वहां उपस्थित हर मनुष्य की आंखें विस्मय और आनंद से भर आईं। सब ने एक स्वर में कहा, धन्य है ये दंपत्ति। इनके प्रेम और भक्ति के कारण ही आज हमें भी देव दर्शन का सौभाग्य मिला। अब तो उस दंपत्ति का सम्मान सबके हृदयों में बढ़ गया। लोग उन्हें प्रणाम करते, उनके चरण छूते और आशीर्वाद मांगते। परंतु दोनों पति पत्नी विनम्र भाव से सबको ये कहते, भाइयों, ये सब हमारी शक्ति से नहीं हुआ, ये तो गुरुजी की कृपा और भगवान की दया है। सभा समाप्त हुई। सभी लोग हर्षोल्लास से भरे अपने अपने घरों को लौटे। कोढ़ी और उसकी पत्नी भी धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़े। पर जैसे ही वे अपनी झोपड़ी के पास पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। वहां टूटी फूटी झोपड़ी का नामो निशान न था। उसकी जगह एक भव्य राजमहल खड़ा था। दीवारें मोतियों सी चमचमा रही थीं। सोने चांदी के खंभे दमक रहे थे और घर के आगे पीछे फैले खेत अब हरे भरे बाग बगीचों में बदल गए थे। आम, अमरूद, केलों और अनगिनत फलों से लदे पेड़ झूम रहे थे। पक्षी कलरव कर रहे थे और सुगंधित फूलों की महक वातावरण को स्वर्ग बना रही थी। इतना ही नहीं, बगीचे में चारों ओर सेवक सेविकाएं काम करते हुए दिखे। कोई बगीचे की सफाई कर रहा था, कोई पानी भर रहा था, कोई भोजन की व्यवस्था में लगा था। ये सब देखकर दंपत्ति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और भगवान को नमन किया। पत्नी बोली, देखो स्वामी, प्रभु ने हमारे जीवन को कितना बदल डाला है। कभी हम भूखे सोते थे, छप्पर टपकती झोंपड़ी में रहते थे, और आज ये राजमहल, ये ऐश्वर्य, ये सब केवल भक्ति और सच्चे प्रेम का फल है। पति ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, ये सब तुम्हारे तप और तुम्हारी पतिव्रता का प्रताप है। तुम्हारी करुणा और निस्वार्थ भाव के बिना ये संभव न होता। तुमने केवल मेरे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए वरदान मांगा। सचमुच तुम भारत भूमि की सच्ची स्त्री हो, पतिव्रता और पुण्यात्मा। दोनों के हृदय में अब अहंकार का लेश मात्र भी न था। वे महल में रहे, ऐश्वर्य का भोग किया,
पर साथ ही दूसरों की सेवा और सत्संग में ही अपना जीवन बिताते रहे। उनके घर का द्वार सदैव अतिथियों, साधुओं और भूखों के लिए खुला रहता। तो दोस्तों, कथा का पट अभी पूरी तरह बंद कहाँ हुआ था। जब गांव भर ने देखा कि वो कोढ़ी अब चंद्रमा सा दमक रहा है और उसकी धर्मपत्नी के चरणों में सब सम्मान अर्पित कर रहे हैं, तो दूर खड़ी उसकी छोटी बहन भी ये दृश्य देख रही थी। उसके होठों पर मंद मुस्कान थी और आंखों में गर्व की चमक। वो सोच रही थी, दीदी ने आखिरकार अपना सत्य पा लिया। कितनी कठिनाइयों, तानों और अपमानों का सामना किया था इन्होंने। समाज इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखता था, पर आज वही समाज इनके चरणों में नतमस्तक है। धीरे धीरे गांव की निगाहें बदलने लगीं। जो लोग कल तक ताना कसते थे, वही आज श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़े थे। जो पहले कह उठते थे, ये कोढ़ी और उसकी पत्नी हमारे बीच क्यों, आज वही कहते थे, धन्य है ये दंपत्ति जिन्होंने हमारे बीच भगवान का साक्षात्कार कराया। छोटी बहन की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो मन ही मन बोली, सच है, सच्चाई चाहे कितनी ही देर से प्रकट हो, लेकिन जब सामने आती है तो समाज की दृष्टि बदल देती है। मेरी दीदी ने अपने धैर्य और पतिव्रता से ये सिद्ध कर दिया। अब बताइए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको भी इसमें भक्ति और जीवन का संदेश मिला? आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं कि कहानी का कौन सा भाग आपके मन को छू गया। तब तक आइए शुरू करते हैं एक और नई कहानी। त्रेता में जैसे श्री राम ने अपनी प्रजा का मन मोह लिया था, वैसे ही मध्य भूमि में राजा भोज का नाम यशस्वी था। वे केवल गद्दी पर बैठे शासक ही न थे, वरन अपनी प्रजा को अपने बच्चों सा दुलारने वाले, दुख सुख में साथ देने वाले एक सच्चे पिता समान राजा थे। उनके दरबार में विद्वानों की मंडली सदा गूंजती रहती और नगर ग्राम में उनका न्याय और दया किसी कथा की तरह गाई जाती। राजा भोज की ये अनोखी आदत थी कि रात ढलते ही वे राजसी वस्त्र उतारकर साधारण भेष में नगर की गलियों और गांव की पगडंडियों पर निकल पड़ते। वे ये मानते थे कि राजा को अपने महल की दीवारों से बाहर निकलकर भी प्रजा की धड़कनें सुननी चाहिए। अंधेरी रातों में जब पूरा नगर निद्रा में डूबा रहता, तब ये न्याय प्रिय राजा चुपचाप लोगों की दशा देखने जाता। ऐसी ही एक रात वे घूमते घूमते एक कच्ची झोपड़ी के सामने आ पहुंचे। झोपड़ी की दीवारों से झांकती कमजोर सी लौ एक मिट्टी के दिए में टिमटिमा रही थी। उस लौ की हल्की रोशनी में भीतर का दृश्य साफ सुनाई देता था। अंदर एक वृद्ध ब्राह्मण बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में पीड़ा की नमी थी। वो अपनी पतली काया को सहलाता हुआ धीमी आवाज में अपनी पत्नी से कह रहा था, देवी, अब मुझसे यजमानों के द्वार तक जाना कठिन हो गया है। हाथ पांव कांपने लगे हैं, देह में बल नहीं रहा। न कोई पुत्र है जो हमारी सेवा सहारा बने, न घर में ऐसा सहारा जो रोजी जुटा सके। अब तो मन में एक ही आशा जगती है, सुना है महाराज भोज सबका पालन करने वाले हैं। दीनहीन का दुख सुनते ही दौड़ पड़ते हैं, शायद वही हमारे जीवन की नैया पार लगाएं। ब्राह्मणी ने धीमी मुस्कान से पति की ओर देखा और बोली, स्वामी, आप ठीक कहते हैं। राजा भोज सचमुच धर्मात्मा और करुणामयी हैं। वे साधारण जन को भगवान के समान मानते हैं। वे हमारे दुख को अवश्य सुनेंगे और हमारी पीड़ा हरेंगे। हमें भरोसा रखना चाहिए। उस पल झोपड़ी की दीवारों से टकराकर उनके शब्द बाहर आए और वहीं खड़ा राजा भोज सब सुन रहा था। उसकी आंखें नम हो उठीं। उसने सोचा, यही तो सच्चा धर्म है, यही राजधर्म है, जहां कोई आश्रयहीन राजा को अपना सहारा समझे। प्रातःकाल जब नगर में सूरज की पहली किरणें बिखरीं, तब वो वृद्ध ब्राह्मण कांपते कदमों से राजा भोज के दरबार में पहुंचा। उसकी देह थकी हुई थी, पर आंखों में आशा की चमक अब भी बची थी। राजसभा में प्रवेश करते ही वो भूमि पर दंडवत लेट गया और कांपती आवाज में बोला, महाराज, मैं 80 वर्ष का बूढ़ा और निर्बल ब्राह्मण हूं। अब न तो हाथों में शक्ति रही है, न पैरों में दम। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में उदर भरण भी कठिन हो गया है। कहते हैं वृद्धावस्था का सहारा पुत्र होता है, पर मेरे भाग्य में वो भी ना लिखा था। संतान का सुख मुझे नहीं मिला। आज ऐसी दशा है कि 2 समय की रोटी का भी भरोसा नहीं।
आप ही धर्म के आधार हैं, आप ही दीनों की आसरा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी जन उस वृद्ध की करुण वाणी सुनकर द्रवित हो उठे, किंतु राजा भोज तो रात ही उसकी व्यथा सुन चुके थे। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, हे विप्रवर, चिंता मत करो। जब तक भोज की भुजाएं बलवान हैं, तब तक कोई भूखा नहीं रह सकता। इतना कहते ही उन्होंने अपने खजांची को संकेत किया और तुरंत 100 स्वर्ण मुद्राएं तथा रजत मुद्राएं उस ब्राह्मण को दिलवा दीं। वृद्ध ब्राह्मण के नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। उसने हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया और प्रसन्न मन से अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने मुद्राओं को एक लकड़ी के संदूक में सहेज कर रख दिया। उसका मन प्रसन्न था। वो बार बार सोचता, अब भूख का भय दूर हो जाएगा, ये धन शेष जीवन का सहारा बनेगा। किंतु उसी रात एक विचित्र घटना घटी। भोर होते ही जब उसने संदूक खोला तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। सारे स्वर्ण रजत सिक्के विलीन हो चुके थे। न संदूक टूटा, न द्वार खुला, भीतर कोई आया भी नहीं। फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? उसका मन व्याकुल हो उठा। भारी हृदय लिए वो फिर से दरबार पहुंचा और राजा भोज को सारा वृत्तांत सुनाया। सभा में खलबली मच गई, पर राजा भोज शांत और गंभीर स्वर में बोले, विप्रवर, आप निश्चिंत रहिए। यदि पहली बार आपका धन लुप्त हो गया तो ये भी किसी अदृष्ट का विधान होगा। मैं पुनः आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करता हूँ। जाइए और सुखपूर्वक जीवन बिताइए। दूसरी बार धन पाकर ब्राह्मण हर्ष से भर गया। उसके मन में नई नई कल्पनाएं उठने लगीं। अब मैं इस धन से एक पक्का घर बनवाऊंगा, जीवन के शेष दिन आराम से गुजारूंगा। पर उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न हुआ। नींद में उसने देखा कि स्वयं महाराज भोज उसके द्वार पर खड़े हैं। उनका मुख तेजोमय था, किंतु दृष्टि गंभीर। वे मधुर पर दृढ़ स्वर में बोले, हे ब्राह्मण देव, राज्य पर एक बड़ा संकट उपस्थित हुआ है। इस समय धर्म और प्रजा की रक्षा के लिए मुझे आपके पास जो मुद्राएं हैं उनकी आवश्यकता है, अतः मैं उन्हें लेने आया हूं। स्वप्न में ही ब्राह्मण भाव विह्वल हो उठा। उसने संदूक खोला और सारा धन राजा के चरणों में अर्पित कर दिया। उसके मुख से निकला, महाराज, यदि ये धन राज्य की रक्षा और धर्म की मर्यादा के लिए काम आता है तो इससे बढ़कर मेरे जीवन का कोई पुण्य नहीं। मैं हृदय से प्रसन्न हूं कि मेरी थोड़ी सी निष्ठा भी आपके कार्य में सहायक बन सकी। इतना कहते ही स्वप्न टूटा, किंतु ब्राह्मण का हृदय एक अद्भुत शांति और संतोष से भर चुका था। अगली प्रातः जब बूढ़ा ब्राह्मण फिर से अपने छोटे से धोतीबंद घर पहुंचा तो उसकी आंखों में वही बेचैनी और आशा का मिला जुला भाव था। कांपते हाथों से उसने संदूक खोला, परंतु क्या देखता है, जहां कल रात उसने राजा के चरणों से लौटे सिक्के रखे थे, वहां अब कुछ भी नहीं। स्वर्ण और रजत की चमक गई थी। सब कुछ अदृश्य सा हो गया था। वृद्ध का हृदय बेचैनी से भर गया। मुंह से एक लघु कराह निकल गई। वो विस्मय और दुख लेकर वहीं से सीधे तीसरी बार राजा के दरबार गया। दरबार में पहुंचा तो फिसली हुई आवाज में सारी रात और उस विचित्र घटना की कथा सुनाई। सभा में बैठे सब चकित हुए, किंतु राजा भोज के मुख पर गंभीरता की परत फैल गई। उन्होंने धीमे से कहा, यह विषय बड़ा विचित्र है। इस रहस्य का निवारण शीघ्र करना होगा। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को आज्ञा दी, विप्र को पुनः 100 स्वर्ण और रजत मुद्राएं दे दो, पर उधर सावधानी भी रखो। कोषाध्यक्ष ने आदेश माना और ब्राह्मण को पुनः धन देकर विदा किया गया। वृद्ध हर्ष और कृतज्ञता से भर उठा। सोचा, अब तो सुकून से जीवन कटेगा। पर राजा भोज के मन में एक दृढ़ निश्चय जग गया। ये जो अद्भुत घटना बारंबार घट रही है, उसे मैंने नित्य स्वयं देखना चाहिए। आयुर्वेद की रात गहराते ही राजा भोज साधारण वेश धारण करके उस झोपड़ी के समीप पहुंचे। चंद्रमा की ठंडी रोशनी से पगडंडियां टिमटिमा रही थीं और झोपड़ी की परछाइयों में कुछ असाधारण घट रहा था। किंतु जो दृश्य वहां राजा ने देखा, उसने उनके भीतर का भी भय जगा दिया। एक ऐसा पुरुष खड़ा था जिसके वस्त्र, चाल और आकृति सब राजा भोज से मिलते जुलते थे। उसी प्राचीन चाल में वो पुरुष ब्राह्मण से कहते सुनाई दिया, हे भैया,
वे सिक्के मुझे लौटा दो। जो तुम्हें कल मिले थे वे अब मेरे भाग्य के लिए उपयोगी हैं। राजा आगे बढ़े और दृढ़ता से बोले, हे पुरुष, तुम कौन हो? इस विप्र को दुख पहुंचाने का क्या कारण? ये अत्यंत अन्याय है कि तुम मेरे समान वेश बनाकर साधु का हृदय पीड़ा में डालो। तब उस हमशक्ल पुरुष ने शांत पर मौन वाणी में उत्तर दिया, राजन, मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूं। ये विप्र अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। इस जीवन में उसके भाग्य में सुख का लेखन नहीं हुआ। जो मुद्रा तुमने उसे दी वो उसका लाभ कर नहीं बन पाएगा। या तो धन स्वतः विलीन हो जाएगा अथवा जो घर वो बनवाएगा वो गिर पड़ेगा। हर जीव अपने कर्म और नियति का वर्णन अवश्य भोगता है। राजा भोज ने विनय पूर्वक कहा, महाराज, मैं इस सत्य में कोई संदेह नहीं रखता कि कर्म और भाग्य का प्रभाव सर्वत्र रहे, परंतु मैं प्रार्थना करता हूं, यदि इस विप्र को दंड देना अनिवार्य है तो दंड मेरे ऊपर आ जाए, उसे कष्ट न दीजिए। हमशक्ल पुरुष ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, राजन, भाग्य का बंधन कोई नहीं तोड़ सकता। मनुष्य अपने किए कर्मों का फल अनिवार्य रूप से भोगता है। यही प्रकृति का विधि है। इतना कहकर वह पुरुष धीरे धीरे धुंधलाता गया और अंततः अदृश्य हो गया, जैसे किसी सुबह की कोहरे में फंसी परछाई विलीन हो जाती हो। राजा भोज उस रात वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों में करुणा, मन में दार्शनिक उद्वेग और हृदय में एक गहरी संवेदना टकटकी लगाए थी। उन्हें समझ आ गया कि संसार में कई रहस्य ऐसे होते हैं जिनका बंधन कर्म और नियति से जुड़ा होता है। पर राजा का प्रण और दृढ़ हुआ। जहां तक शक्ति होगी वे दीनों का सहारा बनेंगे और अनगिनत कर्मों के फल प्रवाह को देखकर भी मानवता का दायित्व निभाएंगे। कुछ ही दिन बीते थे कि राजा भोज ने अपने तीव्रगामी अश्व को सजवाया और शिकार खेलने वन की ओर निकल पड़े। उनका अश्व वज्र सा तेज था, बादलों सा दौड़ता हुआ। पीछे सैनिकों की टोली छूटती चली गई और राजा अकेले ही घने पहाड़ों और पगडंडियों के बीच पहुंच गए। अचानक अश्व उछलकर एक ऊंची पहाड़ी से कूदा। धरती हिली और भोजराज असंतुलित होकर भूमि पर गिर पड़े। उनके मस्तक का मुकुट दूर जा गिरा और शरीर घायल होकर लहूलुहान हो गया। कुछ समय बाद जब होश आया तो देखा वे अनजाने सैनिकों के बीच बंधे हुए पड़े हैं। ये सैनिक शत्रु राज्य के थे। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, बताओ, तुम कौन हो? यहाँ कैसे पहुंचे? परंतु दुर्भाग्य की विडंबना देखिए, उस समय राजा भोज की वाणी मानो किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दी थी। वे बोल ना ही सके। जब उत्तर न मिला तो सैनिकों ने उन्हें शत्रु का गुप्तचर समझ लिया और निर्दयता पूर्वक मारा पीटा। अंततः वे उन्हें अर्धमृत अवस्था में नगर से बाहर फेंक आए। सांझ ढल रही थी। उसी समय वहां से गंगू तेली नामक एक सरल स्वभाव का ग्रामीण गुजरा। उसने देखा एक घायल पुरुष धूल में लथपथ, रक्त से भीगे वस्त्रों में पड़ा है। गंगू के हृदय में करुणा उमड़ आई। वो तुरंत राजा के पास गया, उन्हें उठाया और अपने कंधे का सहारा देकर अपने छोटे से घर ले आया। भाग्य का ये कैसा खेल था! जो महाराज भोज अभी राज सिंहासन पर विराजमान थे, वे अब एक साधारण तेली के आंगन में पड़े थे। गंगू ने उनकी सेवा की, घावों की मरहम पट्टी की और दिन रात देखभाल करके उन्हें स्वस्थ कर दिया। गंगू बार बार मन ही मन सोचता, ये कोई साधारण पुरुष नहीं। इनके आचरण, इनके नेत्र, इनकी भंगिमा में कुलीनता झलकती है, पर भाग्य के फेर ने इन्हें इस दशा में डाल दिया है। राजा भोज ने अपने उद्धारक गंगू के प्रति हृदय में गहरा आभार अनुभव किया, किंतु उन्होंने अपनी पहचान प्रकट न करने का निश्चय किया। वे मन ही मन सोचने लगे, जिसने संकट की घड़ी में प्राण बचाए वही सच्चा सहारा है। ऐसे उदार व्यक्ति का ऋण शब्दों से नहीं, कर्मों से चुकाना चाहिए। अभी मेरा मौन ही उचित है। धीरे धीरे जब राजा स्वस्थ हो गए तब गंगू ने स्नेहपूर्वक कहा, भैया, अब तुम काम करने लायक हो गए हो। मेरे पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं। हाँ, मेरे घर कोल्हू है। यदि तुम उसे चलाने का काम कर लो तो भोजन और ठिकाना तुम्हें मिलता रहेगा। राजा भोज ने सहजता से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्हें लगा यही भाग्य का विधान है।
और इस प्रकार महान भोजराज, जिनके दरबार में विद्वान और योद्धा जमे रहते थे, अब गंगू तेली के घर कोलू की बैलों संग परिक्रमा करते हुए जीवन का नया अध्याय आरंभ करने लगे। गंगू तो दिन रात भोजराज के साथ रहता था। खेतों में, बाग बगीचों में बैल की तरह वो उनके पीछे पीछे चलता। परंतु गंगू मूर्ख नहीं था। वो भली भांति जानता था कि हीरा चाहे कीचड़ में क्यों न दबा हो, उसकी चमक एक दिन अवश्य प्रकट होती है। भोजराज का विशाल शरीर, उनके चेहरे की तेजस्विता और आंखों की गहराई देखकर गंगू के मन में बार बार ये भाव उठता कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं। एक संध्या का प्रसंग है। गंगू ने देखा भोजराज अकेले बैठे वीणा के तार छेड़ रहे हैं। कुछ ही क्षणों में उनके होठों से गीत फूट पड़ा। स्वर इतने मधुर, इतने पवित्र कि जैसे गंगा की धारा हृदय को धोती चली जाए। गांव के लोग पास खड़े थे। जिसने भी सुना वो ठिठक गया, जैसे किसी ने कानों में अमृत घोल दिया हो। गंगू तो वहीं खड़ा मंत्रमुग्ध रह गया। अरे, ये तो देववाणी है। उधर संयोग ऐसा हुआ कि उस राज्य का नरेश और उनकी राजकुमारी दोनों ही संगीत के बड़े प्रेमी थे। राजमहल में ये घोषणा हुई कि श्रेष्ठ गायक चुनने के लिए भव्य महोत्सव होगा। बड़े बड़े गायक आमंत्रित किए गए। गंगू ने तुरंत अवसर पहचाना। उसने भोजराज के सामने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, ये अवसर यूं ही मत जाने दीजिए। आप चलिए, दुनिया आपके सुरों की शक्ति देखें। महोत्सव का दिन आया। राजसभा में चहुं ओर सजावट थी। दीपों की पंक्तियां जल रही थीं। गंधरस की सुगंध फैली हुई थी। एक एक करके गायक आते, गाते और विदा होते। राजकुमारी वसुंधरा गंभीर भाव से सुनती रहीं। किसी के स्वर में मधुरता थी, किसी में कौशल, परंतु उनके हृदय को कोई छू न सका। तभी सभा के एक कोने से गंगू ने इशारा किया। भोजराज उठे। वे साधारण वस्त्र पहने थे, न कोई रत्नाभूषण, न कोई राजसी आभा, किंतु उनके व्यक्तित्व की चमक ही अलग थी। उन्होंने मंच पर आकर दोनों हाथ जोड़ प्रणाम किया, फिर वीणा उठाई और तार छेड़े। क्षण भर को पूरी सभा निस्तब्ध हो गई। फिर जब उनका स्वर उठा तो जैसे वायु भी थम गई। गीत में करुणा थी, भक्ति थी, प्रेम था और वो आह्लाद था जो सीधे आत्मा को स्पर्श कर जाए। जन जन स्तब्ध, नेत्र झुके हुए, हृदय भाव विभोर। महलों की ऊंची छतों तक वो मधुर गूंज फैल गई। सभी ओर से एक ही ध्वनि उठी, वाह, अद्भुत, अद्वितीय। नरेश विस्मित थे, दरबारी आनंदित थे और राजकुमारी, वो तो मानो सम्मोहन में बंध गई थीं। उनकी आंखों में तारे झिलमिला उठे। वो स्वयं खड़ी हो गईं और ऊंचे स्वर में बोलीं, यही है सच्चा गायक, यही है मेरे हृदय का संगीतज। सभा में तालियों और जयघोष की गूंज छा गई। उस क्षण भोजराज का नाम संपूर्ण दरबार में गूंज उठा। सभा में जैसे वज्रपात हो गया हो। सबकी आंखें फैल गईं, सांसें थम गईं। किसने सोचा था कि राजकुमारी वसुंधरा खुले दरबार में इतने राजाओं और सामंतों के बीच एक साधारण वस्त्रधारी युवक को अपना कह देगी। राजा स्वयं सिंहासन पर बैठे बैठे चौंक उठे। उनके हृदय में पिता का स्नेह और शासक का कर्तव्य दोनों ही आपस में टकराने लगे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री वसुंधरा, तुम इस राज्य की राजकुमारी हो। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, समस्त प्रजा का है। बिना वंश और कुल जाने किसी अज्ञात पुरुष को स्वीकारना उचित नहीं। इस निर्णय में जल्दबाजी खतरनाक हो सकती है। किंतु राजकुमारी वसुंधरा का मन अडिग था। वो उठ खड़ी हुईं। उनके नेत्रों में दृढ़ता चमक रही थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, पिताश्री, ये कोई साधारण पुरुष नहीं। मेरे अंतर की वाणी कहती है कि ये किसी कुलीन वंश का रत्न है। यदि आप संदेह करते हैं तो परख लीजिए, किंतु मैं आश्वस्त हूं, ये वही है जिसका जन्म केवल राजमहलों के लिए हुआ है, पर जिसने स्वयं को सरलता में छिपा रखा है। उनकी बातें सुनकर सभा में गहरा मौन छा गया। कोई फुसफुसा भी न सका। सबकी निगाहें अब राजा पर थीं। राजा ने चारों ओर देखा, फिर धीरे धीरे अपना सिर विद्वानों की ओर घुमाया। वे चारों विद्वान, सुखदेव, बलदेव, आजदेव और गुणदेव,
सभा के स्तंभ माने जाते थे। राजा ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हम वंशावली से नहीं, गुणों से पहचान करेंगे। यदि ये युवक सच्चा है तो उसके कर्म और आचरण ही इसकी गवाही देंगे। विद्वान सुखदेव, आप बताइए, इस आर्यावर्त में सबसे अधिक धर्मनिष्ठ और धर्मप्रिय युवक कौन है? सभा की आंखें अब सुखदेव पर टिक गईं। वृद्ध ऋषि समान सुखदेव ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, आंखें बंद कीं और फिर गंभीर स्वर में बोले, महाराज, आप स्वयं बुद्धि और न्याय के सागर हैं, किंतु यदि मुझसे पूछा जाए तो इस धरती पर सबसे धर्मप्रिय और धर्मनिष्ठ राजकुमार धारा नगरी के भोज ही हैं। उनकी प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती है। उनका नाम सुनते ही जन जन के हृदय में श्रद्धा उमड़ पड़ती है। ये सुनते ही सभा में फिर हलचल मच गई। सबकी आंखें उस युवक की ओर मुड़ गईं जो साधारण वेश में किंतु तेज से दीप्त मंच पर खड़ा था। राजसभा में सन्नाटा पसरा था। दीपों की लौ जैसे थम गई हो, पंखे की हवा भी थमसी गई। सभी की निगाहें अब राजा पर टिकी थीं। राजा ने धीरे से अपना मुख विद्वान बलदेव की ओर घुमाया। गंभीर स्वर में बोले, बलदेव, तुम्हारी दृष्टि में इस धरती का सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? बलदेव ने अपनी जटाओं को सहलाया, फिर आंखें मूंदकर कुछ क्षण मन ही मन विचार किया और जब बोले तो उनके शब्द गूंज उठे, महाराज, तप केवल जंगलों की गुफाओं में बैठकर अग्नि जप करने का नाम नहीं। सच्चा तप वही है जब मनुष्य मृत्यु का सामना करे, विपत्ति को गले लगाए और फिर भी विजयी होकर निकले। मेरे अनुसार इस धरती का सबसे बड़ा तपस्वी वही है राजा भोज। युद्ध भूमि में उन्होंने मृत्यु से खेला है और फिर भी धर्म की रक्षा कर विजयी निकले हैं। इससे बड़ा तप क्या हो सकता है? सभा में एक हलचल सी उठी। कुछ सिर हिले, कुछ ने धीमे स्वर में समर्थन किया। राजा ने अब अपनी दृष्टि आजदेव की ओर डाली और प्रश्न किया, आजदेव, बताओ, इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ कर्म करने वाला कौन है? आजदेव ने हाथ जोड़कर गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, जितना मेरा ज्ञान कहता है उतना उत्तम कर्म किसी का नहीं जितना राजा भोज का है। उनके प्रत्येक कार्य में लोक कल्याण छिपा है। उन्होंने अपने सुख दुख की परवाह कभी नहीं की, केवल प्रजा की भलाई को ही अपना धर्म माना। अतः वे ही इस धरती के सबसे श्रेष्ठ कर्मयोगी हैं। सभा में सहमति की धीमी ध्वनि गूंज उठी। अब राजा ने अंतिम प्रश्न के लिए गुणदेव की ओर देखा। उनका स्वर गंभीर हो उठा, गुणदेव, बताओ, हमारी राजकुमारी का हाथ थामने योग्य सबसे पुण्यात्मा पुरुष इस धरती पर कौन है? गुणदेव ने दोनों हाथ जोड़ लिए। नेत्रों में श्रद्धा झलक रही थी। वे बोले, महाराज, यदि इस धरती पर कोई पुण्यात्मा है तो वो केवल और केवल राजा भोज ही हैं। उनके पुण्यों की गाथा असीम है। वे न केवल धर्मनिष्ठ और कर्मयोगी हैं, बल्कि लोक कल्याण के लिए स्वयं को न्योछावर करने वाले पुण्य रत्न हैं। उन्हीं के समान कोई और इस धरा पर नहीं। राजा के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, युवक, सुन लिया ना? हमारे विद्वानों के अनुसार इस धरती पर यदि कोई योग्य है तो वो केवल राजा भोज ही हैं। तुम निसंदेह एक अद्वितीय कलाकार हो, परंतु तुम्हारी तुलना भोजराज से नहीं की जा सकती। हमारी पुत्री को न जाने कैसे ये भ्रांति हो गई। सभा में कुछ लोग सिर हिलाकर सहमत हुए, कुछ फुसफुसाए। सबकी दृष्टि अब उस साधारण वस्त्रधारी युवक पर जा टिकी जो शांत भाव से खड़ा था। उस युवक ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, आपके विद्वानों ने जो कहा वो 100% सत्य है। धर्म, कर्म, तप और पुण्य सबका प्रतिरूप यदि कोई है तो वो धारा नगरी के राजा भोज ही हैं। किंतु उसने क्षण भर रुककर सभा की ओर देखा। सभी ने कान खड़े कर दिए। वो आगे बोला, किंतु महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी एक शक्ति है जिसे आप सभी भलीभांति जानते हैं। वो है होनी, अर्थात भाग्य। राजा भोज में सब गुण हैं, फिर भी देखिए आज वे ठोकरे खा रहे हैं, परदेश में भटक रहे हैं। क्यों? केवल होनी के कारण। होनी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, उसे टाल पाना असंभव है। सभा फिर मौन हो गई, मानो हर हृदय में ये वाणी गूंजने लगी। धर्म और कर्म महान हैं,
परंतु होनी का लेखा सबसे प्रबल है। राजसभा में अचानक गरज की गूंज उठी। सिंहासन पर बैठे राजा का मुखमंडल कठोर हो गया। वे क्रोध से बोले, युवक, क्या तुम हमारे विद्वानों की निंदा कर रहे हो? क्या ये कहना चाहते हो कि धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी कोई बड़ी शक्ति इस सृष्टि में विद्यमान है? ये असंभव है। सावधान, वाणी संभाल कर बोलो। सभा थर्रा उठी। राज दरबारी अपनी जगह सहम गए, परंतु उस युवक के मुख पर तनिक भी भय न था। उसका स्वर पहले जैसा ही शांत और स्थिर था। उसने धीमे किंतु दृढ़ शब्दों में कहा, महाराज, सत्य बोलना अपमान नहीं होता। सत्य पर दंड नहीं, पुरस्कार मिलना चाहिए। यदि धर्म और कर्म महान है तो सत्य उनकी आत्मा है, और यही सत्य आज मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। ये सुनकर सभा में हलचल मच गई। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, कुछ विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, ये युवक कौन है और इसके शब्दों में ऐसी दृढ़ता कहां से आती है? राजा ने तीव्र स्वर में प्रश्न किया, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम स्वयं वही हो, राजा भोज? सभा में सन्नाटा छा गया, जैसे वायु थम गई हो, दीप की लौ भी ठहर गई हो। युवक ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं ही भोज हूं, धारा नगरी का राजा। ये सब होनी का खेल है। सभा में स्त्री पुरुषों की आंखें विस्फारित हो गईं। सभी के होठों पर एक ही प्रश्न, क्या ये सचमुच भोजराज है? युवक आगे बोला, मैंने अपने जीवन में धर्म का पालन किया, कर्म की राह पर चला, अपने प्रजाजन के लिए दान किया, यज्ञ किए, पुण्य कमाए। किंतु देखिए, विप्र की झोपड़ी में मेरा सारा दान लुप्त हो गया। एक दिन शिकार पर निकला तो शत्रु राज्य के सैनिकों के हाथों आहत होकर मृत्यु के मुख में गिरने ही वाला था। उसी समय गंगू तेली ने मुझे शरण दी, मेरे प्राण बचाए। यदि आज मैं आपके सामने जीवित खड़ा हूं तो केवल गंगू के कारण। इसी हेतु मैंने उनका दास बनकर सेवा करना स्वीकार किया। वह मेरा जीवन दाता है। इतना कहकर भोजराज ने सभा के मध्य खड़े गंगू तेली की ओर देखा। उनकी आंखें कृतज्ञता से भीग उठीं। उन्होंने आगे बढ़कर गंगू के चरणों में झुकते हुए प्रणाम किया और कहा, ये मेरे रक्षक हैं, मेरे प्राणदाता। इनका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। सभा स्तब्ध रह गई। कौन सोच सकता था, एक ओर धारा नगरी का राजा भोज और दूसरी ओर गंगू तेली? लोग विस्मित होकर एक दूसरे से कहते, अरे, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? पर यही तो भाग्य का खेल है, होनी को कौन टाल सका है? और फिर राजकुमारी वसुंधरा और भोजराज का विवाह पूरे विधि विधान और उत्सव के साथ संपन्न हुआ। राजमहल दीपमालाओं से जगमगा उठा, डंका बजा, शंखनाद हुआ और समस्त नगरवासी गाकर, नाचकर आनंद मनाने लगे। किंतु इस विवाह से भी बड़ा संदेश सबके मन में गूंजता रहा। धर्म, कर्म, तप और पुण्य महान है, किंतु होनी का लेखा सबसे प्रबल है। राजा भोज भी उससे बच न सके। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी अगली कहानी मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।